मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के। यही सब कुछ समस्या है। अपना परिचय बताइए। हरेंद्र कुमार यादव, तीर्थकौर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भारतीय क्रांतिवीर पार्टी से आए कई नेता पदाधिकारी लोग हैं। इन्होंने बताया बालू निकासी की समस्या को लेकर के कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। एक तो बच्चों का आवागमन का साधन, पढ़ाई का, रोगी को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत होता है। दूसरा, पर्यावरण पर भी अंतर पड़ता है। वृक्ष नलकूप सूखने के कगार पर पहुंच जाते हैं गर्मी के मौसम में, जिसको खनन पदाधिकारी को कई बार आवेदन भी दिया जा चुका है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होता। देखिए, लोग अनशन पर 23 फरवरी को जाने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद। पुलिस महानिदेशक उनको दिया, अपने जिला में जिला पदाधिकारी महोदय को दिया, आरक्षी अधीक्षक महोदय को दिया, सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को दिया, अंचलाधिकारी संदेश को भोजपुर को दिया, प्रखंड पदाधिकारी को दिया, मैं थाना अध्यक्ष महोदय को भी अवगत कराया कि आप भी लीजिए। और उसके बाद खनन विभाग के डायरेक्टर को दिया, खनन विभाग के मंत्री को दिया, खनन विभाग के भोजपुर के उप डायरेक्टर को दिया। यानी किसी को मैंने छोड़ा नहीं, सबको सूचना ये मैं हमेशा देता हूँ, आज ही नहीं। तो लोग करते क्या है कि वहां से जांच में जो टीम आती है, टीम आने के बाद में लोग जाता है जांच करने, और हमको नहीं बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता है कि हम तो सामने नपवा देंगे ना। वहां गया लोग बालू पर कहा जांच करने आए हैं, पूरा हाल, हाँ जांच में आया है, जांच में आया है, खनन विभाग है, वो SDM है, सब JCB आ जाएगा रोड पर 1 घंटा के लिए। और उसके बाद मिठाई के डिब्बा में इन लोगों को नोट भर के मिलता है। ये लोग गए, जांच भी नहीं किए, मिठाई के डिब्बा में पैसा लिए और चलते बने, हो गया खाना पूर्ति। तो ही मैं कहता हूं कि नीचे चोर है और ऊपर महाचोर है। रोड पर होगा, खनन विभाग आए और आकर की समस्या को दूर करे। तो अभी तक आपको कोई पदाधिकारी खनन विभाग से आके मिला कि नहीं? इस संबंध में कोई बातचीत किया कि नहीं? अभी तक कोई भी खनन से वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ। वो लोग जानता है कि हम चोरी किए हैं, चोरी करवा रहे हैं, तो हम जवाब क्या देंगे। तो ये लोग अभी तक कोई संपर्क नहीं किया। अगर ये लोग संपर्क करता तो उस दिन का कार्यक्रम हम लोग वापस ले लेते, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं हमको रोड पर उतरने के लिए। हमारा शौक नहीं है कि हम रोड पर उतरे, रोड जाम होता है, जनता परेशान होती है, हमारा ही कोई भाई परेशान होगा, कोई रोगी होगा, कोई परीक्षा देने जाएगा, 23 तारीख को ही परीक्षा है। कितनी गंभीर मामला और समस्या है कि हमारे जो है बेटा भाई बंधु जाएगा परीक्षा देने, कैसे जाएगा, जाम होगा। तो ये लोग का कोई मतलब नहीं है। अगर ये लोग चाहे कि नहीं वार्ता किया जाए और वार्ता करके कार्रवाई की जाए, सरकार कार्रवाई करे। हमारा क्या शौक है रोड पर जाकर के भूखे मरने के लिए? सरकार कार्रवाई करे। सरकार नहीं कार्रवाई करे तब मैं मजबूर होकर कह रहा हूं कि जानता हमारा कोई शौक नहीं है रोड पर जाने के लिए, लेकिन सरकार मजबूर कर रही है हमको, और तब हम जा रहे हैं आपको रोड पर अनशन करने। अपना परिचय। वैद्यराज कृष्ण पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय क्रांतिवीर पार्टी, संदेश, भोजपुर, बिहार। तो आइए इस संदर्भ में अभी यहाँ कई लोग और हैं। ये आप पार्टी से बिलोंग करते हैं, आप ये बताइए बालू खनन से क्या समस्या है? बालू खनन से बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी हमारे मने के संदेश ग्राम में ही बालू खनन जो हो रहा है वो अवैध रूप से हो रहा है, इसी से बाहर हो रहा है और बहुत ज़्यादा गहराई से कर रहा है लोग, जिससे प्रत्येक जनता को उससे परेशानी होगी। सबसे ज़्यादा तो पहली परेशानी जो होगी, जो हमारे गांव के नज़दीक जो बस रहे हैं, रह रहे हैं, यानी हम ही लोगों को सर्वप्रथम परेशानी होगी। संदेश ग्राम से निकलने का मतलब कि संदेश के ही लोग इससे ज़्यादा भुक्तभोगी होंगे। इसके साथ हमारे जितने भी मने कि 60 फीट से लेकर के 70 फीट पर जो नलकूप बना हुआ है, गड़ा हुआ है, वो सब बंद हो जाएगा। हमारा जो भी मने कि वृक्ष है वो भी सब सूखेगा। हमारी सारी मने की व्यवस्था चौपट होने जा रहा है। हम लोगों के पास में जो आज सोन नदी है, शुरू से ही हमारे बच्चे या मने कि भैंस गाय धोने के लिए या मने कि बर बराती या सर समाज के लोग आ गए तो उसको भी अति स्वागत के लिए ले जाते थे लोग सोन के किनारे घुमाने के लिए। उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कहते थे कि नदी में आए हैं तो थोड़ा सा स्नान करने ले दीजिए, लेकिन उस क्रम में अब हम ही लोगों को स्नान करने से रोके हैं कि भैया हो सकता है कि आप इसमें स्नान करने जाएं और आपकी जान चली जाए। तो इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही। मर गया था उसको संदेश टोला में 3-4 व्यक्ति मर चुके हैं।
कैसे? डूब करके वहीं पे एक छठ पर्व के समय गेहूं धोने के लिए एक लड़की गई और गेहूं धो रही थी लोग, उसकी दादी माँ उसको मैंने कि अचानक वो चली गई अंदर। दादी माँ उसको पकड़ने के लिए गई तो दादी माँ डूबने लगी। दादी माँ को पकड़ने के लिए उसके और साथी मिल गए तो वो भी चले गए, वो भी डूबना शुरू हो गए। संयोग से एगो लक्ष्मण चौधरी नाम करके लड़का था, मल्लाह जाति का ही, उसने ही माने कि सबको निकाला। लेकिन ये जो लड़की जो लास्ट में जो कूदी, ये जहां कूदी बस वहीं बैठ गई और उसकी डेड हो गई। इससे पहले भी माने कि 2 चौधरी के लड़का लोग डूब चुका है, जिसकी भरपाई, तो ये भरपाई कब तक करते रहेंगे? इससे तो अच्छा है जो सरकार का नियम है, कम से कम ये लोग खुद बताते हैं कि कम से कम घाट से 500 मीटर की दूरी पर खनन होना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए। ऐसा ये बात खुद खनन विभाग के कोई पदाधिकारी थे जो बड़ा बाबू के सामने बोले कि हम लोग माने कि जो देते हैं एरिया, उस एरिया में नाप करके देते हैं। रास्ता भले कहीं से बना लीजिए, लेकिन उस एरिया के अंदर ही खुदाई करना है। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहेंगे, ठीक है ना, कि बालू खनन जो है हमारे गांव से वहां से रुक जाए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे सामने कुछ और लोग हैं, इनसे मिलता हूँ। भैया, आप ये बताइए कि बालू खनन से क्या समस्या है? समस्या तो है सर, समस्या ये है कि बताइए, ऊंची आवाज में बोलिए। परीक्षा की टाइम है और बालू के चलते पूरा रोड जाम है, तो लड़का लड़की लोग परीक्षा देने कैसे जाएगा? पहला नंबर तो इस समस्या है। दूसरी है कि गांव में स्नान घाट है, उस सब को लोग 20 से 30 फीट गड्ढा कर दिया, अब उसमें स्नान, यही सब तो समस्या है। अपना परिचय बताइए। हरेंद्र कुमार यादव, तीर्थकॉल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ भारतीय क्रांति वीर पार्टी से आए कई नेता पदाधिकारी लोग हैं। इन्होंने बताया बालू निकासी की समस्या को लेकर के कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। एक तो बच्चों का आवागमन का साधन, पढ़ाई का, रोगी को अस्पताल पहुंचने में दिक्कत होता है। दूसरा, पर्यावरण पर भी अंतर पड़ता है। वृक्ष नलकूप सूखने के कगार पर पहुंच जाते हैं गर्मी के मौसम में, जिसको खनन पदाधिकारी को कई बार आवेदन भी दिया जा चुका है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होता। देखिए, ये लोग अनशन पर 23 फरवरी को जाने के लिए उत्सुक हैं। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।